ऐसा प्रेमी तो हम खोजते ही नहीं जिसको सर उठा के देखना पड़े, जो इतना ऊंचा हो कि सम्मान ही नहीं श्रद्धा का पात्र हो। ऐसा प्रेमी हम खोजते ही नहीं। ऐसा प्रेमी हमें बड़ा खतरनाक लगता है। खतरनाक क्यों लगता है? क्योंकि अगर ऐसा कोई आ गया जीवन में तो हम उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे भाई? कोई छोटा मोटा जीव जंतु ले आओ जिंदगी में जिसको जेब में रखा जा सके। कहा भी जाता है ना, तुम जैसे चार को तो मैं जेब में रख के घूमती हूं। जो बहुत ऊंचा हो उसको जेब में कैसे रखोगे? तो ऐसे को हम प्यार करते ही नहीं। फिर बुद्धुओं को बहुत प्यार मिल जाता है, बुद्धों को बहुत कम। बुद्ध को आप एक सतही सम्मान दे सकते हो, दूर ही दूर से उनके प्रति आकर्षित अनुभव कर सकते हो, पर प्रेम नहीं करोगे उनसे। दूसरे से तुम वो क्यों मांग रहे हो जो तुम खुद को ही नहीं देना चाहते? तुम खुद को तो सम्मान देना नहीं चाहते हो, दूसरे से मांग रहे हो सम्मान। तो मैं कहूंगा अगर तुम सम्मान के काबिल हो तो सबसे पहले तुम ही खुद को सम्मान दो ना। अपनी नजरों में तो गिरे हुए हो और मेरी नजरों में उठना चाहते हो। ये बात तो जमी नहीं कि जमी। और जो अपनी नजरों में उठा हुआ होगा वो प्रेम दे तो सकता है, प्रेम की भीख नहीं मांग सकता। बात समझ रहे हो ना? ऐसी चीज मत इकट्ठा करो जो तुम्हें जितनी प्यारी है उतनी ही प्यारी मक्खियों को भी है। और हम तो ऐसी चीजें इकट्ठा करते हैं। जब ऐसी चीज इकट्ठा करोगे तो तुम्हारे जीवन में तमाम मक्खियां प्रवेश कर जाएंगी। और मक्खी लिपटी किससे हुई है? गुड़ से। तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें लगेगा तुमसे लिपटी हुई है, स्वीटू है। अरे न तुम स्वीटू हो न वो स्वीटू है, गुड़ स्वीटू है। बात आ रही समझ में? गुड़ हटा दो तो मक्खी भी हट जानी है। तो न सिर्फ ये जो मक्खी है तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी गुड़ के कारण, बल्कि ये मक्खी ही है जो तुम्हें गुड़ को त्यागने भी नहीं देगी। क्योंकि उसका और तुम्हारा रिश्ता ही गुड़ का रिश्ता है भाई। कि किसी ने जरा सा कुछ कहा नहीं कि हम आहत हो जाते हैं, उसने मेरा अपमान कर दिया। तुम्हें पता है कि तुम सम्मान के काबिल नहीं हो, इसीलिए दूसरा जैसे ही तुम्हारा जरा सा अपमान करता है तुम भीतर तक दहल जाते हो। तुम्हें शक हो जाता है कि कहीं खबर लीक तो नहीं हो गई, कहीं ये बात दूसरों को भी तो नहीं पता चल गई कि मैं सम्मान के लायक हूं ही नहीं। जो अपनी नजरों में अपना सम्मान करता है उसे क्या अंतर पड़ेगा इस बात से कि दुनिया उसे कैसे देखती है? बताओ मुझे, क्या फर्क पड़ना है? हम जानते हैं हम कौन है। अपनी इज्जत आप करना हम जानते हैं, दूसरों से थोड़ी इज्जत मांगेंगे। जो अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर हो गया वो सदा दुखी रहेगा। लेकिन हम यही कहते हैं ना, कोई पूछता है अरे अरे मुंह लटकाए काहे घूमते हो, क्यों इतने उदास हो? हम क्या बोल देते हैं? कोई है कहां जो हमारी जिंदगी में मुस्कान बिखेर जाए? तो मुंह तो लटका ही रहेगा ना। क्या वो डार्लिंग आज इतनी उदास क्यों? तुम दूर थे ना इसलिए। आशय क्या है? आशय यही है कि खुशी दूसरे से आती है, दूसरा हो तो खुशी आएगी। जो अपनी खुशी के लिए, मैं कह रहा हूं, दूसरे पर निर्भर हो गया, उसने अपनी किस्मत में दुखी दुख लिख लिया। दुख और कुछ है ही नहीं, जो खुशी दूसरों से आती हो उसी का नाम दुख है।